गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। ऑप्शन ए राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बनावली, कालीबंगा, चन्हूदरो, मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन बी कालीबंगा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प्पा से। हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए बनावली, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी सुरकोटदा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। पांचवा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी बनावली, सी रोपर, डी लोथल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा से हल के द्वारा जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बनावली से, मोहनजोदड़ो से, सी कालीबंगा से और डी हड़प्पा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान और ऑप्शन डी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल और डी आद्य ऐतिहासिक काल। इसका सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका ऑप्शन है ए ग्रीक की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी चीन की सभ्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक की सभ्यता। जी हाँ, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए आयताकार, बी त्रिभुजाकार, सी गोलाकार और डी वर्गाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिभुजाकार। जी हाँ, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए पांडु, बी नीला, सी लाल और डी नीला हरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल। ऑप्शन सी लाल रंग का उपयोग हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध में। जी हाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो अभी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी चन्हूदरो, सी लोथल और डी हड़प्पा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चन्हूदरो से। जी हाँ, चन्हूदरो से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आंसर है पुरापाषाण काल, बी लौह युग, सी कांस्य युग और डी नवपाषाण युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य युग। ऑप्शन सी कांस्य युग। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। 16 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, शिकार, कृषि या व्यापार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यापार। ऑप्शन डी व्यापार। जी हाँ, व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? मतलब
स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा और डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। ऑप्शन ए गुजरात में। जी हाँ, गुजरात में स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज सबसे ज़्यादा हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ए वनावली, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रोपर। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि एक बंदरगाह भी था। ऑप्शन बी लोथल। लोथल गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ऑप्शंस हैं गेहूँ, जौ, दालें और चावल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दालें। ऑप्शन सी दालें। जी हाँ, हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा दाल का उत्पादन नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है बांस से, पत्थर से, लकड़ी से और ईंट से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईंट से। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का घर ईंट से बनाया जाता था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, बी जीवितों का टीला, सी कंकालों का टीला और डी दासों का टीला। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ऑप्शन ए मृतकों का टीला। जी हाँ, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए बालाकोट, बी कोटदीजी, सी सुरकोटदा और डी लोथल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोटदीजी। जी हाँ, कोटदीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? नंबर 1 सभा भवन, बी विशाल स्नानागार, सी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाल अन्नागार या फिर धान्य कोठार। ये सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम और डी दयाराम साहनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। जी हाँ, दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए बैल, बी हाथी, सी शेर और डी घोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैल का। जी हाँ, सैंधव स्थलों से प्राप्त मोहरों पर बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए गोलाकार आकृति में, बी ग्रिड पद्धति में, सी त्रिभुजाकार आकृति में और डी कमल पुष्प की आकृति में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति में। ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति में हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास की पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो कि बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगन, सी लोथल और डी रोपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। जी हाँ, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, बी स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा का। जी हाँ, हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। जी हाँ, इन सब में से लोथल भारत में स्थित है। बाकी भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भारत में स्थित नहीं है और पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? इसका ऑप्शंस हैं हाथी, शेर, घोड़ा और गाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर। जी हाँ, शेर के अवशेष अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन है ए राजा पुरोहित सैनिक शूद्र, बी शिकारी पुजारी किसान क्षत्रिय, सी विद्वान योद्धा व्यापारी श्रमिक और डी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा और ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। जी हाँ,
हड़प्पाकालीन वासी लोहा नाम के धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बी लोग लोहे से परिचित थे, सी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, डी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोग लोहे से परिचित थे, यही बात असत्य है। इसके अलावा सभी ऑप्शंस यहाँ पर सत्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शंस हैं 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बनावली, बी कुणाल, सी राखीगढ़ी और डी दैमाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैमाबाद से। जी हाँ, दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, सी उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी और डी गाय उनके लिए पवित्र थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पाकालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज। जी हाँ, सतलज के किनारे ही रोपर या फिर पंजाब स्थित था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शंस हैं रावी, सिंधु, चेनाब और सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेनाब नदी। मांडा भी चेनाब नदी के किनारे ही स्थित था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है उनका नाम है ऑप्शन ए जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, बी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं वीवी राव, डी दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो इसे इन्हें तो हम सभी जानते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा और डी लोथल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर में, धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी धौलावीरा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? ए तांबा, बी लोहा, सी सेल खड़ी और डी कांसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सेल खड़ी। जी हाँ, सेल खड़ी का इस्तेमाल मुद्रा बनाने के लिए मुद्रा के निर्माण में किया जाता था। नेक्स्ट है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान में, बी पंजाब में, सी उत्तर प्रदेश में और डी सौराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौराष्ट्र में। जी हाँ, सौराष्ट्र में रंगपुर अभी स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में और ऑप्शन डी कालीबंगा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लाई मैकाले, डी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव और डी कर्नल टाड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के प्रभार में ही हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे यायावर या खानाबदोश, जनजातीय, ग्रामीण या शहरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहरी। ऑप्शन डी शहरी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे नंबर एक ऑप्शन एक मातृशक्ति में, बी आत्मा और ब्रह्म में, सी कर्मकांड में और डी यज्ञ प्रणाली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मातृशक्ति में। नेक्स्ट है,
हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ऑप्शन ए लोथल सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी मोहनजोदड़ो की सभ्यता और डी सिंधु सभ्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन बी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है।